इस वक्त MHA से एक बड़ी खबर आ रही है, जिस खबर को देने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ बीजा चौक पे। और बिल्कुल आप देख रहे होंगे मेरे सामने ही ये MHA का दूसरा हिस्सा और ये डिफेंस मिनिस्ट्री का नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक। इस वक्त मैं यहाँ बीजा चौक पे खड़ा हूँ। अच्छा, MHA की खबर कौन सी है मैं वो बता दूँगा आपको। फ़िलहाल सबसे पहले तो एक झलक आपको संध्याकालीन वेला में खूबसूरत से इस बिल्डिंग, ऐतिहासिक बिल्डिंग के बारे में दिखा दूँ, बता दूँ। बिल्कुल सज चुका है। ऑफिसर्स जो हैं वो MHA से निकल के या फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकल के, डिफेंस मिनिस्ट्री से निकल के घर के लिए जा चुके हैं या निकल रहे हैं। वाकई में सुंदर सा लग रहा है ना। MHA से खबर आ रही तो पहले मैंने कहा MHA के साथ साथ मैं पहले यहाँ की खूबसूरती की दिखा दूँ। वो आप देखिए। और ये चिड़ियों के चहचहाहट के बीच में बहुत ही खूबसूरत सा ये प्यारा सा पल। और अब थोड़े से आपको लिए चलते हैं राजपथ में आपको ये खूबसूरत सा लोकपथ है। आइए, शानदार सा। हाँ, अब खबर क्या है MHA की, तो मैं वो खबर आपको दे दूं। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने 8 ऐसे IPS ऑफिसर हैं, 8 IPS ऑफिसर फ्रॉम सेंट्रल डेपुटेशन डिबार्ड कर दिया है। गृह मंत्रालय ने उन्हें डिबार्ड कर दिया। डिबार्ड करने मतलब IPS, क्योंकि IPS की जो कैडर पोस्टिंग या IPS की जो पेरेंट कैडर कहते हैं वो MHA ही है, गृह मंत्रालय ही है। और उनको 8 IPS ऑफिसर को फ़िलहाल 2 साल के लिए डिबार्ड कर दिया। यानी वो कभी भी MHA की किसी भी पोस्टिंग में, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की किसी भी पोस्टिंग में, सेंट्रल पोस्टिंग में फ़िलहाल 2 साल वो अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। अगर अप्लाई करते भी हैं तो उनको यहाँ डेपुटेशन पे नहीं ली जाएगी। तो ये आखिर कारण क्या रहा मैं आपको बता दूं। नाम क्या कौन कौन से हैं ये अधिकारी, उसकी मैं चर्चा कर देता हूं, क्योंकि ये IPS ऑफिसर हैं और ये IPS ऑफिसर हैं तो आप जानते हैं कि इनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पे, सेंसिटिव जगहों पे हुआ करती है। सबसे पहले आपका ये नाम है IV एंटोनी देव कुमार, IPS हैं। ये 1994 UP कैडर है इनका। डिड नॉट एज्यूम द रोल ऑफ इंस्पेक्टर जनरल IG बॉर्डर से। BSF में इनको अपॉइंट किया गया था, इनका सिलेक्शन किया गया था, लेकिन वो वहाँ नहीं गए। नतीजा इनके लिए जो डिसीजन हुआ था उसको रिवोक करते हुए इनको सेंट्रल ने बार्ड कर दिया है। और इनको अगले असाइनमेंट तक जो है इनको 31 मई 2026 तक सेंट्रल डेपुटेशन पे आने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बाद है मोदक राजेश दाना सेवराव। जी हाँ, ये भी हैं IPS हैं, 2003 बैच UP कैडर के ही IPS हैं। इनको भी बार्ड कर दिया गया है। अब आइए, तीसरा है राजेश दुग्गल, IPS। ये हरियाणा बैच के हैं और ये 2010 बैच के हैं। डिड नॉट ज्वाइन द पोस्ट ऑफ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑन डेपुटेशन। यानी इनका सिलेक्शन हो गया था, इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई करके अपनी पोस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट की होगी। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद ये NHRC में नहीं गए, इसलिए इनको भी बार कर दिया गया 31 मई 2026 तक। अब चलिए एक और दूसरी चीज़ बता दें। चौथा नाम है राजेंद्र कुमार मीना का। ये हरियाणा के ही हैं, हरियाणा के कैडर हैं इनका, और ये 2011 बैच हैं। फेल टू एज्यूम पोजीशन ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP इन द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट BPRND। ये वहाँ ज्वाइन नहीं किए, नतीजा इनको भी बार्ड कर दिया गया। अब ये मीनाक्षी कत्तायन हैं, IPS से 2014 बैच UP कैडर, इन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया, इनको भी 2 साल के लिए। उस बाद रगा सुधा R, IPS हैं, 2015 बैच महाराष्ट्र, इन्होंने भी ज्वाइन नहीं की। और इनका ऑलरेडी लिस्ट जो है आप जानते ही हैं कि जारी कर दी जाती है, वो लिस्ट जारी कर दी गई थी, इन्होंने नहीं माना। नतीजा इनको भी जो है वो 2 साल के लिए बार कर दिया गया। अब अतुल विकास कुलकर्णी, ये IPS महाराष्ट्र कैडर के हैं, 2015 बैच, इन्होंने भी BPRD में ज्वाइन करने से मना कर दिया। गोरख सुरेश भामरे, ये 2017 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS हैं, इन्होंने भी मना कर दिया।
तो ये 8 अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी पोस्टिंग लेने से, सेंट्रल में आने से मना कर दिया या गाहे बगाहे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए इनको सेंट्रल यानी एमएचए ने 2 साल के लिए बार्ड कर दिया है। देखिए 2 साल के लिए बार्ड होना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसे आईपीएस ऑफिसर के लिए सेंट्रल में, क्योंकि इनका जो जिसे मदर कैडर कहते हैं ना, वो एमएचए ही है, इसलिए एमएचए में अगर एमएचए से इस तरह के डिसीजंस होते हैं तो इनकी मुश्किलें पूरी ज़िंदगी भर बनी रहेगी, क्योंकि फिर अगर सेंट्रल में ये आना चाहते हैं तो इनके लिए रास्ते काफ़ी बंद हो जाते हैं, काफ़ी चैलेंज आते हैं और बहुत सारी कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको सिर्फ हम यही बता सकते हैं कि हमने बहुतों ऑफिसर को देखा है, वो गिड़गिड़ाते हुए अलग अलग जगहों पे दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग सेंट्रल डेप्यूटेशन पे नहीं होती है। नतीजा उनको, और एक चीज़ और भी बता दें, क्योंकि अपने कैडर में तो वो रह सकते हैं, कैडर में उनका प्रमोशन हो सकता है, लेकिन सेंट्रल में जो सेंट्रल से एमएचए से या डीओपीटी से या पीएमओ से जो उनके समय समय पर उनकी आईजी लेवल और डीआईजी लेवल और तमाम सारी जो प्रमोशंस हैं वो नहीं हो पाते हैं, तो वो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। इस बात का ख्याल रखिए। इसलिए 8 ऑफिसर फ़िलहाल डिवाइड कर दिए गए हैं और इस तरह के और भी कई ऑफिसर हैं जिनके ऊपर कुछ दिनों में कार्रवाई हो सकती है एमएचए सूत्रों के मुताबिक।